हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं क्लासिक एक्टिंग विद अमित। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टोरी के बारे में जिसका नाम है सजा, जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये स्टोरी टेलिंग का फर्स्ट पार्ट है। मैं इसकी कम से कम कोशिश करूँगा कि 10 पार्ट आपको लाए जाए और 10 स्टोरी मैं आपको सुनाऊँ। तो कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी डील करती है बेसिकली दो भाई और दो उनकी बीवियों में। तो छिदाम और दुखीराम। दुखीराम जो बड़ा भाई है और छिदाम छोटा भाई है। और जो दुखीराम है उसकी पत्नी है चंदा, और जो छिदाम है जो छोटा भाई उसकी पत्नी है राधा। अब दोनों भाई में काफ़ी प्यार होता है, दोनों भाई बड़े अच्छे से रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं राधा चंदा की बात करूँ तो दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहता है। और इतनी लड़ाई रहता है कि अब जो वहाँ के पड़ोसी हैं, जो गांव वाले हैं, उन्होंने मुर्गे रखने तक छोड़ दिए हैं, क्योंकि लोगों को जगाने के लिए उनकी आवाज़ ही काफ़ी है। अब आए दिन डेली झगड़ा, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है, चलता रहता है। इस पर दोनों भाई कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं और उनको समझाते हुए वो मानने को तैयार नहीं है। अब एक दिन क्या होता है कि जमींदार जो है उनको छप्पर कसवाने के लिए बुलाते हैं दोनों भाइयों को। तो वो छप्पर कसने पहुंच जाते हैं, तभी वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जमींदार आ जाता है, तो बोलता है हाँ भाई क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कुछ नहीं, ऐसी बातें करते हैं मालिक। तो कहना है हाँ, तुम्हें बात बनाने के लिए बुलाया है या काम करवाने। वो कहने लगा वो ठीक है मालिक, काम ही कर रहे हैं। वो कहता कि मालिक अगर कुछ पैसे मिल जाते तो 3 दिन हो गए, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। तो वो अपने वो लड़के से बोलता है कि ठीक है, जमींदार अपने लड़के से बोलता है ठीक है इसको 3 आने दे दो। कहना मालिक अगर 8 आने मिल जाते तो। कहने लगा एक तो तुमने आधे दिन के काम को 3 दिन में निपटा दिया, लगा दिया, और अब 8 आने। अब इसने में गुस्सा आ जाता है जमींदार को, और जमींदार क्या करता है, जो बड़ा भाई होता है दुखीराम, उसमें थप्पड़ मार देता है। अब उसको बहुत दुख होता है, एक तो वैसे ही इतना घर में डेली लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऊपर से फिर ये सब। तो इस पे क्या होता है कि उसको बुरा लगता है और वो घर आ जाता है। तो जैसे दोनों भाई घर आते हैं तो जो दुखीराम होता है वो अपनी पत्नी चंदा से खाना मांगता है। तो वो बोलता है लारी दाल भात देना। अब इस पर वो गुस्सा होती है, तो बोलते है कि जा, मुझे बड़ा तू ढेला दे के गया है, जो यहाँ तो दाल भात ला के दूँ, वहीं जाना जहाँ अपनी एसएससी करा के आया। अब इस पर गुस्सा आ जाता है। उन्होंने बोला क्या कहा। कहना वही जो तूने सुना। अब इस पर क्या करता है कि जो दुखीराम होता है वहाँ पे एक हंसिया पड़ी होती है, वो हंसिया को उठाता है और उसके सर में दे के मारता है। अब इससे क्या होता है, वो मर जाती है। अब इतने में जो राधा बैठी वो देखती है, कलर ये क्या हो गया। उधर दुखीराम देखता है, उधर छिदाम देखता है। अब अचानक क्या होता है, जब इतना सारा चीज़ें एक साथ होता है तो तुरंत वहाँ पे जो पड़ोस में एक रामलोचन चाचा होते हैं वो आ जाते हैं। तो कहने लगा अच्छा। तो वो कहता है क्या हुआ भाई, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। अरे छिदाम, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है, तुम लोगों के लिए लुगाई की तकरार कौन सा नई बात है, आए दिन लड़ाई झगड़े करते रहती हैं ये। तो आज तो पूरा दिन लड़ती रही। अब वो आता है तो छिदाम उससे देखता है, कहने लगा चाचा आप। कहना हाँ, अरे ये बता इतना अंधेरा क्यों क्या हुआ है, और फिर तूने ये दुखिया से रो क्यों रहा। तो बताता है कि आज छोटी बहू ने बड़ी बहू के सर में हंसिया मार दिया। कहना क्या हंसिया मार दिया, अरे मरी तो नहीं। उन्हें बोला कि मर गई चाचा। कहने लगा मर गया, अरे रे। तो बोलता मेरी कहाँ जान, मैं फंस गई। अरे रे, अब तो पूरा जीवन गवाही देने में निकल जाएगा। कहने लगा अब क्या करूँ चाचा बताओ ना। कहने लगा एक काम कर, अगर तो अपनी बहू को बचाना चाहता है ना तो कह देना कि तेरे बड़े भाई ने उसके सर में हंसिया दे के मार दिया, इसलिए मर गई। वो कहता है कि अरे अगर बीवी चलेगी तो बीवी और आ जाएगी, अगर भाई चलेगा तो भाई कहाँ से आएगा। कहने लगा बोलता है कि तो देख हर तरह से बचाना मुश्किल है, और मेरा पीछा छोड़। अब इतना बोल के जो रामलोचन चाचा होते हैं निकल जाते हैं। अब वो देखता है कि अब वो क्या करे, परेशान अब छिदाम इस टाइम, क्योंकि छिदाम जो है इस कहानी का नायक है। तो वो तभी राधा के पास जाता है और बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम कह देना कि भौजाई को मैंने मारा, मतलब चंदा को का खून तुमने किया है। तो वो कहते हैं लेकिन पुलिस पूछेगी तो औरतों का मामला बता के रफा दफा कर देगी। वो कहता है कि अच्छा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं कह दूंगी कि पुलिस वालों से कि भौजाई का खून मैंने किया है। अब इतने में क्या होता है कि पुलिस आते हैं, उससे पूछते हैं कि हाँ जी तेरा नाम क्या है। तो बोलती है कि मेरा नाम राधा है। तेरे पति का नाम। तो बोलती है कि पति का नाम है छिदामनाथ कोरी। कहना शादी कब हुई। तो बोलती है 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। कहना कोई बच्चा। कहना बच्चा नहीं। तो अपनी जेठानी का खून तूने किया है। वो कहती है हाँ मैंने किया। कहना क्यों किया। क्योंकि वो मुझे सुहाती नहीं थी, भाती नहीं थी, बस वो मुझे पसंद नहीं थी, और कई बार हमारी लड़ाई भी हो चुकी थी। तो इतने में क्या होता है कि उसको पकड़ के ले जाता है और जेल में डाल देता है। अब दोनों भाई को एहसास होता है कि यार ये तो मतलब काफ़ी बेइज्जती वाली बात है, और कहीं ना कहीं मतलब हम लोग इतना खुदगर्ज हो गए हैं।
तो वो फैसला करते हैं कि हम लोग इसका जो सच है वो बताएंगे और इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेंगे। अब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है, तो वहाँ पे जज बैठते हैं। तो वो पूछते हैं कि इंस्पेक्टर सान्याल, इस केस में किसी भी तरह से कि गवाह पर कोई दबाव बनाया गया? वो बोलता है कि नहीं गवाह, कोई दबाव नहीं बनाया गया। तो तभी क्या होता है, जो मुलजिम है राधा, उसको लाया जाता है। तो उससे पूछता है कि हाँ, कि इसका खून तुमने किया है? तो वो बोलते कि अब हुजूर मैं आपको कितनी बार बताऊं, इसका खून मैंने ही किया है। हाँ। कहना तुम्हें पता है कि इसकी सज़ा क्या है? इसकी सज़ा है फांसी। कहने लगा हुजूर आप मुझे फांसी दे ही दो। कहने लगा देखो अभी कोर्ट की कार्रवाई में काफ़ी वक्त है। कहने लगा उससे पहले हम कुछ जो हमारे गवाह हैं उनको बुलाना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो गवाह बुलाया जाता है छिदाम, जो उसका पति है। कहने ये जानती है कौन है? कहना हाँ ये मेरा पति है। कहना ये तो चाहता है? कहने लगा हाँ। और तुम भी से चाहती हो? कहने हाँ मैं भी चाहती हूँ। ठीक है हाँ। तो उससे पूछता छिदाम से कि हाँ भाई खून तेरी पत्नी ने किया? तो वो कहता है कि झूठ बोल रही है, खून मैंने किया है। कहने लगा अच्छा एक बात बता, चंदा के मायके वाले भी कह रहे हैं, पूरा गांव कह रहा, खुद तेरी बीवी बोल रही है कि खून उसने किया, और तू कह रहा खून मैंने किया, क्यों किया? कहने लगा क्योंकि खाने को मांगा था इसलिए दिया नहीं तो मैंने इसको मार दिया। कहने लगा इसको साइड में लेके जाओ। तो तभी पुलिस वाला उसको उठाता है, साइड में लेके जाता है। उसका कहता है कोई और गवाह? तो कहने लगा इस घर के बड़े मुखिया दुखी राम को बुला के ले आओ। तो तभी क्या होता है, जो दुखी राम होते हैं, इस जो घर का बड़ा जो मेन कल्प्रिट है जिसने खून किया है, तो उसको लेके आते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ कि खून राधा ने किया है? कहला नहीं झूठ बोल रही साहब, खून मैंने किया है। कहला क्यों किया? अरे खाने को मांगा था उसने दिया नहीं, पहले से ही परेशान था, उधर जमींदार से लड़ाई हो गई थी, उसने चांटा मार दिया था, अब गुस्से में था, उधर बीवी से फिर ऐसे कलह हुई तो मुझे गुस्सा है, हंसिया पड़ी थी, हंसिया उसके सर में दे के मारी और वहाँ पे मर गई। कहने लगा अच्छा ये तुम क्या नई कहानियाँ बना रहे हो? वो बोलता खून मैंने किया, वो खुद कह रही हो मैंने किया, किसने खून किया? अब होता क्या है कि जो सच चल रहा है, लेकिन कहानी इस तरह से मोड़ ले चुकी है कि अब कोई इनकी बातें भरोसा ही नहीं कर रहा। वो कहता है कि तुम सिर्फ बेइज्जती से बचाने के लिए सब कर रहे हो, सच तो ये है कि खून तुम्हारी जो देवरानी है राधा ने खून किया है, ना कि तुमने। तो अब इस पर क्या होता है कि कोई इसकी बात को मानता नहीं है। अब उन्हें भी समझ में आ जाता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, तभी क्या उसको बैठाते हैं। कहना कोई और गवाह? तो तभी क्या होता है कि वो कहता है कि हाँ इस घर इनके मतलब पड़ोस में कोई चाचा रहते हैं, रामलोचन चाचा, उन्होंने इसके मतलब इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, उनके सामने ही सब हुआ था, तो उसको लेके आते हैं। कहना अच्छा। तो जज साहब पूछते हैं कि अच्छा हाँ भाई रामलोचन, खून तुम्हारे आंखों के सामने हुआ था? तो वो बोलता है कि आंखों के सामने तो नहीं हुआ था, हाँ लेकिन जब हुआ था उसके ठीक बाद हम पहुंच गए थे। कहना तो तुमने क्या देखा? कहना देखा कि गुप अंधेरा था, दुखी के रोने की आवाज़ आ रही थी, और छिदाम ने मुझे बताया कि आज छोटी बहू ने बड़ी बहू के सर में हंसिया दे के मार दिया। तो वो कहता है कि अच्छा। तो कहना ठीक है। तो उसके बाद जो जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि देखो सर, सभी सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये तो तय है कि जो दोनों भाई हैं अपनी मतलब बेइज्जती को बचाने के लिए अपने सर पे इल्ज़ाम ले रहे हैं। बाकी ये तय हो चुका है कि जो खून है वो राधा ने ही किया है। तो पूछते कि राधा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या, तुम क्या कुछ कहना चाहोगी अपनी उसमें? तो बोलती कि जो राधा बोलती है कि मेरे मरने के बाद आप मुझे अगर फांसी देने वाले, अगर मेरे मरने के बाद तो जो मेरी जो देह है, जो मेरा जो शरीर है, जो मृत शरीर है, वो इन्हें मत सौंपना, मेरे घर वालों को दे देना। अब इस पर क्या आता है, दोनों भाई रोने लगते हैं। तो तभी जो जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं कि इसकी जो सज़ा है वो है फांसी। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये कहानी लिखी है मैंने जैसे कि बताया आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।